सलीम, इतने दिन क्यों नहीं आए? हाँ, मन नहीं किया इसलिए नहीं आया। क्यों? मुझसे मन भर गया? कहा ना, मन नहीं किया इसलिए नहीं आया। कहीं मुझे भूलने की तो नहीं सोच रहे? हाँ, ठीक समझी तुम। मैं तुमको भूलना चाहता हूँ। और ये भी सुन लो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, समझ गई? क्यों आ गई तुम मुझे वहां अकेला छोड़ के? उस पे इतना गुस्सा दिखा के तुमने ठीक नहीं किया। बोलो, क्या ठीक है ये? इतनी रात गए वो तुमसे मिलने के लिए आ गई। मुझे उसकी परवाह नहीं। उसको मिलने के लिए क्या कुछ नहीं किया तुमने? हाँ तो? अब उसको बुरा नहीं लगेगा? बोलो, मुंह मोड़ कर इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते उसको। बेचारी को इतना मत सताओ कि दिल ही टूट जाए। देखो, तुम गुस्सा मत करना। मैंने उसको पहले ही बता दिया था कि मेरा मन हमेशा किसी एक पे नहीं टिकता। दिल में छुपा प्यार हो या आंखों का काजल, जब तक काजल हो आंख देखने में सुंदर लगती है। आंसू से काजल धुल जाए तो आंख देखने लायक नहीं रहती। फिर ये सब क्यों? नहीं रहना मुझे उसके साथ। फिर यहां आई तो धक्के मार कर निकाल दूंगा। और ऐसा करने में मुझे रत्ती भर भी शर्म नहीं आएगी। साला जीना हराम करके रखा है मेरा। जिसके मन में औरत के लिए प्रेम नहीं, जो सिर्फ औरत के शरीर से प्रेम करता है, तुम उसके भरोसे इतनी दूर आ गई। ये तुम्हारे साथ आखिर तक रहेगा? सोच लो। ये रहे आपके कंगन, नहीं चाहिए मुझे। मैं इनके लिए उसके साथ नहीं गई। आपके मन को समझ लिया मैंने। मेरे प्रेम से बढ़कर आप दोनों का प्रेम है। ये बात उसको कब समझ में आएगी? ये कब सुधरेगा, ये बात तो अल्लाह ही जाने। मर्द लोग कितने कठोर हो सकते हैं। सलीम को प्रेम करने के बाद ये पता चला, जब मुझसे उसका जी भर जाएगा तो जैसा आज मुमताज के साथ कर रहा है, कल मेरे साथ भी ऐसा ही बर्ताव करेगा। सोचकर भी डर लग रहा है। जैसा कि मुमताज ने बोला, प्रेम जाने के बाद दया भी नहीं दिखाएगा। और फिर एक दिन मुझे कमज़ोर और उल्टी करता हुआ देख सलीम डॉक्टर को ले आया। रोको सलीम। सलीम, वो गर्भवती है। सुशीला, तुम्हारा ये पेट से होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जितनी जल्दी हो सके गिरा दो इसे। ये क्या कह रहे हो? गिरा दो और क्या। बच्चा तुम्हारा है सलीम। मुझे कोई बच्चा बच्चा नहीं चाहिए, सुना तुमने? सलीम, ऐसा तुम कह रहे हो? हाँ हाँ, मैं ही ये बात कर रहा हूं, ठीक है? सलीम, तुम बाप बनने वाले हो? मैंने तेरे गले में मंगलसूत्र डाला है क्या कि मैं बाप बनूं? ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, उसके लिए दोनों हाथ चाहिए। इतना तो ख्याल करो कि वो तुम्हारा भी है, हमारा बच्चा है। मेरे पेट में तुम्हारा अंश है। छोड़ो ये सब बातें। मुझे चाहिए तुम्हारा शरीर, तुम्हारी खूबसूरती, बच्चा नहीं, समझी? हाँ। वो इतने दिन मेरे शरीर और मेरी खूबसूरती के लिए मेरे पास था। गुस्सा आया, खरी खोटी सुनाने का मन किया, पर उसके प्रति मेरे प्रेम ने मुझे रोक लिया। क्योंकि प्रेम पाने के लिए ही तो आई थी मैं सलीम के पास। उस दिन के बाद मैं सलीम से डरने लगी। ये साड़ी तेरे लिए लाया हूं, जब पहन गया। सलीम, मैंने तुम्हारी अम्मी की साड़ी पहनी हुई है।
बोलो ना, नई साड़ी पहन गया जा। तेरी की जा। जल्दी। ला। ये तुम इतने कठोर कैसे बन गए? ये जो कुछ कर रहे हो क्या वो सही है? अपने ही बच्चे को मारोगे? मैं माँ बनना चाहती हूँ सलीम। मेरी इस इच्छा को खत्म मत करो। क्या कभी बाप नहीं बनना चाहते तुम? तू वही करेगी जैसा मैं चाहता हूँ, समझी? गर्भपात करवाना एक गुनाह है सलीम। जब तुम जीवन दे नहीं सकते तो उसे लेना क्यों चाहते हो? किस लिए? सलीम, हमने शादी नहीं की, क्या इसी कारण ये? बोला ना मैंने। मुझे मंजूर नहीं है। हाँ? रातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुझ पर छोड़ दो मुझे। और तो जान से बच्चा मैं माँ बनना चाहती हूँ। मेरा बात नहीं सुनेगी, जान से मार दूंगा। क्यों जा रहे हो भैया? मालूम नहीं समीर, पर मैंने जाने का इरादा कर लिया है। उसको अकेले छोड़ के मत जाओ। सलीम भैया, मेरा बात सुनो। नहीं रे समीर, मुझे यहाँ पे रहने का मन नहीं है। हिंदू लड़की है ना, सोचा था कि मुझे समझ लेगी वो। शादी वादी इन सब चक्करों में नहीं पड़ना मुझे। सलीम भाई, औरतों को समझना इतना आसान नहीं है, चाहे वो किसी भी जात की क्यों ना हो। उनकी सोच एक जैसी ही रहती है। देख समीर, ये सब तो मुझे मत समझा, ठीक है? मुझसे बात नहीं करोगी? तुम्हारे मन में इतनी जिद कैसे भर गई? बोलो मुझे। ये जिद नहीं, काश मैं तुम्हें बता पाती। हाँ, तुम्हारा मेरे ऊपर प्यार एक झूठ था, फरेब था। मैं तुम्हारे लिए किसी को भी मार सकता हूं, मर भी सकता हूं। आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो तुम इतनी कठोर बन गई, इतनी नफरत करने लगी मुझसे? क्या करूं मैं? तुम्हें बताओ, क्या करूं मैं? जान दे दूं अपनी? तुम जान क्यों दोगे? तुम तो जान लेना चाहते हो। मैं चाहता हूं। चाहे जो भी हो जाए सलीम, मैं ये बच्चा नहीं गिराऊंगी। अगर आज तुम मुझे छोड़ गए तो किसके सहारे जीऊंगी? यदि हमारा प्रेम सच्चा है तो हर मुसीबत को झेलेंगे। यूं मुमताज को अकेला छोड़ना क्या हमारे प्यार को और पुख्ता नहीं करता? ये जो संतान आएगी, ये हमारे परिवार को पूरा करेगी। यही हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हर औरत चाहती है कि वो माँ बने, लेकिन लगता है कि किस्मत ही खराब है। वरना उस दिन जिस तरीके से तुमने मारा मुझे, यही प्यार है तुम्हारा? इसीलिए सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पीछे आ गई? सलीम रुक जाओ। तुम चले गए तो किसके सहारे जीऊंगी मैं?
इस भरी दुनिया में तुम्हारे सिवा और कौन है मेरा? इस तरह बेसहारा छोड़कर मत जाओ मुझे। जहां जाना चाहते हो मुझे भी साथ ले चलो। सलीम, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे भी साथ ले चलो। अभी हटो, जाने दो। अगर तुम ही यहाँ नहीं तो मैं किसके सहारे रहूंगी? तुम्हारी जो भी जरूरतें हैं वो समीर से कहना। यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। इस तरह अकेली छोड़कर मत जाओ। क्या यही दिन दिखाने लाए थे? इससे अच्छा तो ये कि जान से मार दो मुझे। मर गई तो सारा झमेला ही खत्म। फिर किसी और से प्रेम करना, किसी और को फंसाना, यही करना चाहते हो ना? तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा, तुम ही मुझे छोड़ के जा रहे हो सलीम। समझी थी मेरे दुख के दिन पूरे हुए, मगर हुआ उल्टा। जब तुम सहारा नहीं दे सकते थे